ऑडियो आपको किस लिए जरूरत है? जब छाप ही रिपोर्ट टोटल बीजेपी के लेटर हेड नहीं है, बाकी सब है, लेटर हेड नहीं बीजेपी का लगा, तो रैना साहब पे हम इल्ज़ाम लगाएं कि उन्होंने टेलीफोन से कहा या नहीं कहा, उससे क्या माने होता है? उससे कुछ नहीं। वो भी क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन पहला कमीशन है जो कमरे में बैठ के काम करता है, तो 2 महीने क्या, ये तो 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। जो डिक्टेशन होगा कहाँ जहाँ से होता होगा, मुझे लगता है या तो यहीं बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनता है या दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनता होगा, जहाँ भी बनता है। तो इसमें क्या टाइम लगेगा? इसमें कौन सा लोगों की एम्पावरमेंट है? ये तो बीजेपी के लीडरों की एम्पावरमेंट है, किस लीडर को कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी सेफ बना कर दे दें। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं लोग असली सरचश्मा है पावर के। ये तो मेरे लिए शर्म की बात है इस पे जवाब भी देना कि हम किसी ऐसी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ है जिनका लोगों के लिए ज़रा भी दर्द नहीं है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहना शुरू किया कि ये तो बी टीम है, फिर पीडीपी ने कहना शुरू किया, फिर किसी और ने, सबको लगा। दरअसल इन सब को हमसे एक ही डर है, ये नहीं कि कोई हम बहुत बड़ी जमात हैं या अभी नवज़ादा बच्चे हैं, तो इसलिए उस हिसाब से तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इनको हमारे सच से डर लगता है क्यों हम बेबाक सच बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावों का इंतजार जो है वो काफी लंबे समय से हो रहा है। जनता भी चाहती है कि अब जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनी हुई सरकार हो। वहीं पर जहां पर अपनी पार्टी है, हम बात करने आए हैं आज सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जी से, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे बात करते हैं। आफ्टर ऑल इनकी जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ बीते दिनों में, वहां पर लोग काफी मुखालफत कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को लगातार जो है वो बी पार्टी यानी बीजेपी की बी पार्टी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आए और उन्होंने जब बात की, यहाँ पर चाहे वो बॉर्डर बटालियन की हो, डेली वेजर्स की बात हो या जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात हो, तब से जो है हलचल चल रही है। वहीं से हम अल्ताफ बुखारी जी से जानेंगे। बुखारी साहब, आपकी जो पार्टी है जब से वो इख्तियार में आई है तब से उसे ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का एक विंग है, लेकिन जब आप पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आपने जमकर मुखालफत की और आपने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी पार्टी को। तब से जो है वो सरगर्मियां थोड़ी गर्म है, उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए आसिया जी, जब भी कोई नई जमात आती है, नई जमात ही क्या, अगर आप देखेंगे कोई नई फैक्ट्री आ जाए, पुरानी फैक्ट्री वाले ये कह देते हैं कि साहब हमारा माल ज़्यादा अच्छा है, उनका माल क्या है। ये तो पुरानी कहावत है। और चूंकि हम लोग एक नई जमात के तौर पे उभरे, उस वक़्त उभरे जब यहाँ की सियासत बिल्कुल मुंजमद हो गई थी, रुक सी गई थी। 5 अगस्त 2019 हमारे लिए एक काला दिन है और हमारा मानना यह है कि उस दिन हमारी पहचान छीन ली गई हमसे। हम 200 साल पुरानी रियासत है और हमें कहा गया उस वक़्त कि साहब 370 और 35 से रुकावट हैं जम्मू कश्मीर की तरक्की में। ज़ाहिर है जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को शायद ये फ़ैसला मंजूर नहीं हुआ, हमें भी मंजूर नहीं है हम, लेकिन कोर्ट में उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोगों की उमंगों के मुताबिक फ़ैसला दे दे। बहरहाल चूँकि करने वालों ने कहा कि ये रुकावट था, हमें लगता था बहुत काम हो जाएंगे यहाँ हमने कोई ऐसा काम तो देखा नहीं, कोई दूध की नदियाँ नहीं देखी, कोई ऐसा तो नहीं। कश्मीर जाना चाहूंगी नहीं। और जिस वक्त हमारा क़याम 8 मार्च को हुआ, सबसे पहले बीजेपी ने कहा इन लोगों को क्या ज़रूरत थी, ये बीजेपी में आ जाते। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहना शुरू किया कि ये तो बी टीम है, फिर पीडीपी ने कहना शुरू किया, फिर किसी और ने, सबको लगा। दरअसल इन सब को हमसे एक ही डर है, ये नहीं कि कोई हम बहुत बड़ी जमात हैं या अभी नवज़ादा बच्चे हैं, तो इसलिए उस हिसाब से तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इनको हमारे सच से डर लगता है क्यों हम बेबाक सच बोलते हैं। और वही बेबाक सच हमने परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला। मुझे बताइए हमें क्या ज़रूरत है किसी की बी टीम बनने का? हम लोग एमिनेंट लोग हैं जिन्होंने ये जमात बनाई है और अल्लाह के फजल से कि हमारी अपनी स्टैंडिंग है लोगों में। बी टीम इंसान बनना चाहता किसी उस जमात का जिसका एक ग्राउंड पे पकड़ हो, जिसकी एक ग्राउंड में पहचान हो। 4 साल से डायरेक्टली बीजेपी जम्मू कश्मीर में रूल कर रही है। क्या एक काम भी नाम लेने के लायक इन्होंने किया? मुझे अगर कहा जाएगा साहब तेंदुलकर के बी प्लेयर हम बन गए, मैं बनना चाहूँगा। क्यों? तेंदुलकर एक नाम है, उसने उस
क्रिकेट में एक नाम कमाया, तो जिसका कोई नाम ही ना हो, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का क्या नाम? वही पार्टी जिसने पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई, यही इनका नाम है ना, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाई, जिसने 4 साल में बिना किसी रुकावट के, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी और स्टेट गवर्नमेंट भी इनकी, इन्होंने 10 पैसे का कोई काम जम्मू में बताओ? हाँ किया, बाहर से लोग लाए, हमारी रिसोर्सेज को बेचा, चाहे वो रेत बाजरी है, चाहे वो शराब के ठेके हों, चाहे वो अब कॉलोनियाँ हों। तो किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिस जमात की जिन लोगों ने इनको वोट दिए, 25 सीटें दी, उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया? यही डंडे बरसा रहे हैं, बॉर्डर बटालियन, बीएसएफ सीआईएसएफ के जवान, अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स, डेली वेजर्स। तो क्या आप कहती हैं? ये तो मेरे लिए शर्म की बात है इस पे जवाब भी देना कि हम किसी ऐसी जमात के साथ कोई ताल्लुक है जिनका लोगों के लिए जरा भी दर्द नहीं है। बुखारी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है, जब यही भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है जिसमें शराब की दुकानें जो हैं वो ज्यादा कर दी गई, अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें 200 से कम शराब की दुकानें थी, अगर अब हम खाता देखें तो 280 होने लगा है, जिसमें से नई शराब की दुकानें 45 जो है वो जम्मू में मिली है, और अगर हम बात करते हैं 6 जो है वो कश्मीर में मिली है। जब प्रश्न पूछा था उन्होंने कहा कि शराब पीना बुरी बात है, फिर ये किसके लिए खोली जा रही है? देखिए, इनके कहने और करने में बहुत अंतर है। बदकिस्मती की बात है, जम्मू को प्रमोट किया जा रहा है एज अ हब ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कभी किसी ज़माने में यहाँ बड़े मशहूर थे जम्मू के पवे, कहते थे क्वार्टर जम्मू में सबसे ज़्यादा सेल होता है, लेकिन अब तब अनपढ़ ज़माना था, पढ़ाई लिखाई कम थी, अब शराब पीने को कोई अच्छी चीज़ नहीं माना जाता है सोसाइटी में। तब शायद वक्त ऐसा था, अनपढ़ थे लोग तो चलता था। आज मुझे नहीं लगता है कोई भी बर्दाश्त करेगा कि उसका भाई बेटा बेटी शराब पिए। तो इन हालात में जहाँ एक तरफ ड्रग्स की बौछार हो रही है, दूसरी तरफ से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हायर डिग्रीज हैं, उनको इस तरह से अल्कोहलिज्म में माइल करना मुझे नहीं लगता है एक अच्छी सोसाइटी के लिए कोई खुशाइन बात नहीं है। बाकी चूंकि इनके इंटरेस्ट हैं कि जो बाहर शराब की दुकानें चलाते हैं वो बहुत पैसा देते हैं और सबको ये लाए हैं बाहर से, तो शायद पैसा इज इन इंटरेस्ट विद देम, ये जवाब देंगे। लेकिन हम तो आपको बताएंगे, हम तो बड़ी शफाफ पॉलिसियों पे बिलीव करते हैं, और यहाँ का चाहे शराब का बिज़नेस हो, चाहे रेत बाजरी का बिज़नेस हो, ये सब बिज़नेस जिस वक्त भी हमारी सरकार आएगी, हम इन बाहर वालों को निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे। ये हक हमारे लोगों का है, हमारे नौजवानों का है, हमारे उन मेहनत कशों का है। 10 लाख लोगों को इन्होंने रोज़गार से महरूम किया जब इन्होंने बाहर वालों को रेत बाजरी के ठेके दिए। 3,000 रुपये में जो रेत की गाड़ी यहाँ मिलती थी, आज वो 12,000 में। हमारे लोग 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उसी चीज़ का दे रहे हैं जो उनको पहले 9,500 करोड़ सस्ता मिलती थी। ये टोटल पैसा स्टेट से बाहर जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर के वासी नहीं है। जब 370 और 35 को तोड़ा गया था तब कहा गया था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, लेकिन आपने देखा कि हमारे बच्चों को नया रोजगार तो नहीं मिला, उनसे वो रोजगार भी छिन गया। लेकिन ये वही बच्चे थे जिन्होंने बीजेपी पर भरोसा करके जो है ना वोट डाला था। इस बार भी जो उनका सपना है वो 50 से पार है और हमारा सीएम होगा ऐसा है, और फिर ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। मैं तो जम्मू के यूथ से भी और जम्मू के गयूर आवाम से भी एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप ज़रा देखिए, जब आपने 25 सीटें इनको दी तो इन्होंने क्या किया? पीडीपी के साथ जाके मिले, वजीर बने, क्या डेवलपमेंट इन्होंने की? 4 साल से अब ये डायरेक्टली हुकूमत चला रहे हैं 100%। इसमें तो कोई इनको शेयर कश्मीर का एडवाइज़र तक नहीं। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने इसमें अगर जम्मू के लिए कुछ नहीं किया तो कल क्या करेंगे? जब एक अवामी हुकूमत होगी जिसमें कुछ ना कुछ शेयर तो देना ही पड़ेगा कश्मीर को इनको, तो किस चीज़ पे आप इनको वोट देंगे? क्या इस बात पे ये कहते हैं कि हम हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या यही हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं?
जिस तरह से वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, पीडीपी कहती है, क्या खाली यही लोग मुसलमान हैं और कोई मुसलमान ही नहीं है? कब तक ये यहाँ मज़हब की राजनीति करेंगे और कश्मीर में रीजन की राजनीति करेंगे? 72 साल से यही हुआ, 72 साल से तो यही हुआ। अब तो सच सुनो, अब तो सच बोलो। हमारे प्रॉब्लम सांझी हैं जम्मू और श्रीनगर की। हाँ, हमसे जो छीना गया वो दोनों से छीना गया। इसमें हो सकता है 5 अगस्त 2019 को जम्मू वासी खुश थे कि चलो कश्मीरियों की 2 आंखें निकाली, हमारी एक ही आंख निकली। आज ये देख रहे होंगे कि कश्मीरियों की 2 आंखें तो निकल गई, चलो, लेकिन इनकी भी दूसरी आंख भी जा रही है। ज़मीनें कठुआ से बिक रही हैं, कौन खरीद रहे हैं? ये तो जम्मू की ज़मीनें बिक रही हैं। अभी तो 20 साल कश्मीर पहुँचते पहुँचते लगेंगे, लेकिन जम्मू से तो क्या कहीं पर यहाँ के लोग इंडस्ट्री डाल रहे हैं? क्या कॉलोनाइजर कोई जम्मू कश्मीर का है? कहने का मतलब सीधा है, इनको बीजेपी किस परफॉर्मेंस पे वोट मांग रही है? लोगों को सोचना चाहिए, ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना। अगर अल्ताफ बुखारी कहता है साहब हम लोग आए, हमने तो दिखाया है, हम करने वाले लोग हैं, अगर हमने कोई मिनिस्ट्री चलाई, हम बेबाक तरीके से कहते हैं, कोई हमें बताए, कोई उंगली उठाए, हमने कोई हिंदू मुसलमान में फ़र्क किया, हमने कश्मीर और जम्मू में फ़र्क किया, हमने किसी सेक्टर में फ़र्क किया। और हमारा चैलेंज क्या है आशा जी? हमारा चैलेंज आगे को है नौजवान, इसको नौकरियां देनी है, सबको सरकारी नौकरियां तो नहीं दोगे, तो यू हैव टू ब्रिंग समबडी जिसकी एक्सपीरियंस हो कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे कराना सीखना है। यू हैव टू गेट दोज पीपल, यू हैव टू गेट दोज प्रोजेक्ट्स जिनमें हमारे बच्चे मुलाजिम ही नहीं लगे, मालिक भी बने और दूसरों को लगाए। यहाँ अब ये छोड़िए रिवायती सियासतदान, क्यों जी भारत में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरे हैं, लेकिन ये हमें बताए ना कारकर्दगी की बेसिस पे। हाँ, वी शुड वोट ऑन द बेसिस ऑफ what has been their performance. If I am wrong, let people counter me. ये 4 साल से तो यही है, इन्होंने क्या किया है? मुझे तो लगता है बदतरीन दौर जो रहा है 72 साल में, वो ये 4 साल पिछले इनके रहे हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर की जिस तरह से अभी आपने बात की, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो हमेशा से ये कहती हैं कि कश्मीर को ज्यादा मिला, जम्मू को कम मिला। फिर ये आवाजें उठ रही थी पिछले दिनों कि जम्मू को अलग कर दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, ऐसे में हल हो सकता है दोनों? देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम कभी ये साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। ये सियासतदानों ने अपनी दुकानें सजाने के लिए और चलाने के लिए ये रखा है कि कभी कहते हैं कश्मीरियों ने खाया, कभी कहते हैं जम्मू वालों ने खाया। अब आजकल 4 साल से हम सुन रहे हैं जम्मू वालों ने खाया, कश्मीर में यही आवाज़ें हैं। तो जब यहाँ आते हैं तो हम तो देखते हैं रोज़ डंडे बरसा रहे हैं इन पे, रोज़ ये बेचारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन में गुजर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा एक भी प्रोजेक्ट अगर मैं देखता कि यहाँ बना, ऐसा कुछ तो नहीं बना। लेक भी, आर्टिफिशियल लेक भी अभी तक वैसे ही नहीं, एक तो बहुत छोटी चीज़ है। मुझे बताओ ना, हुआ क्या? दरबार मुंह एक होता था, वो भी कैंसिल किया। और मैं तो वो भी आपको कहता हूँ, कौन करता है ऐसे? ये एक ब्रिज था जम्मू और कश्मीर के दरमियान, ये लोग क्या हमारे ब्रिज बनाएंगे? लेकिन लोगों को मैं आज आश्वासन देना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से और आपकी मदद से, आप लोगों की मदद से, जिस वक्त भी हुकूमत आएगी ज़रूर अपनी पार्टी की होगी और ये पहले दिन ये इक़दामात होंगे, पहले दिन दरबार में वापस रिस्टोर होगा। डिलिमिटेशन कमीशन की ओर चलते हैं। जिस तरह से रिपोर्ट आई थी, आपने देखा कि जहां पर रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ा, और यहाँ पर आपने देखा कि जो सुचेतगढ़ सीट थी, वहां के लोग जो हैं ये चाहते नहीं थे कि उसे आरएसपुरा के साथ जो मर्ज किया जाए। अभी खबरें ये आ रही हैं कि दोबारा से उस सीट को जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो हाल ही में आप बताइए कि 2 महीने का वक्त दिया गया है, ऐसे में क्या अपनी रिपोर्ट मुकम्मल होगी? देखिए, सवाल ये है क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन पहला कमीशन है जो कमरे में बैठ के काम करता है, तो 2 महीने क्या, ये तो 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। जो डिक्टेशन होगा कहाँ जहाँ से होता होगा, मुझे लगता है या तो यहीं बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनता है या दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनता होगा। जहाँ भी बनता है तो इसमें क्या टाइम लगेगा? इसमें कौन सा लोगों की एम्पावरमेंट है? ये तो बीजेपी के लीडरों की एम्पावरमेंट है, किस लीडर को कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी सेफ बना कर दे दें। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं, लोग असली सरचश्मा हैं पावर के।
They are the people who will decide to vote. Let these so-called leaders remember कि कितनी ही सेफ सीटें आप ड्राइंग बोर्ड पे बना लो, जिस वक्त लोगों का कहर उठेगा आप कहीं दिखोगे नहीं। जिस तरह से गुरविंदर राणा जी का ऑडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन लगातार उनसे ये सवाल पूछे, वो कहते हैं कि एडिटेड वॉइस है, ये मेरी आवाज नहीं है। देखिए, मैं कहता हूं, मैं तो उस पर बात ही नहीं करता हूं। मैं आई डोंट वांट टू चैलेंज कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। वो तो ऑडियो आपको किस लिए ज़रूरत है? जब छाप ही रिपोर्ट टोटल बीजेपी के लेटर हेड नहीं है, बाकी सब है। लेटर हेड नहीं बीजेपी का लगा, तो रैना साहब पे हम इल्ज़ाम लगाएं कि उन्होंने टेलीफोन से कहा या नहीं कहा, उससे क्या माने होता है? उससे कुछ नहीं। वो भी ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स इन इट। वो तो बेचारे से हो सकता है सीधे भी सच भी कहते होंगे कि मेरी आवाज़ ये कर दी गई है। क्यों ज़रूरत क्या थी? जब पूरा ही वो है वहाँ कमीशन ही खुद कर रहा है, तो उनको क्या ज़रूरत थी उनके? चलिए, आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगी, महिला हूं, महिलाओं के लिए सवाल जरूर पूछूंगी कि अगर अपनी पार्टी आती है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? हमने तो कल ही फिर आप देखा होगा, अभी हमने मैडम नम्रता शर्मा को प्रेसिडेंट बना दिया है, स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया है वुमेन्स विंग का। हमने कहा है वाई नॉट रिजर्व इन असेंबली फॉर देम। अगर हम कहते हैं हम एसटी के लिए करेंगे, एससी के लिए करेंगे, तो ये 50% जब हमारी आबादी का है, इनको इसमें क्यों नहीं? अगर पंचायत में किया, वाई नॉट हियर ऑल्सो? लेट अस स्टार्ट। हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर से होती है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं? और दे डिज़र्व इट। हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। दे वर्क अंडर हार्शेस्ट कंडीशंस। इतनी हार्शेस्ट कंडीशंस किसी और जगह की नहीं है जितनी जम्मू और कश्मीर की है। They deserve, they are intelligent, they are self-confident, they know 6 महीने कमाई अक्सर इनके मेल मेंबर्स करते हैं और 12 महीने ये घर चलाती हैं उसी पे। बिल्कुल, क्योंकि ये पहाड़ों में रहने वाली हैं, ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनके घर भी चलाती हैं। तो why not? They are the first citizens, I would say the first citizens of this state. They should be given, why not? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अल्ताफ बुखारी जी, जिनसे हमने बातचीत की जो जम्मू कश्मीर के सूरत हाल है उनको लेकर, और आपने ये पूरी बातचीत सुनी। आपको कैसी लगी? अपनी राय को जरूर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जवाब जो है इन्होंने दिया है कि ये बीजेपी की बी टीम है या नहीं है, उस पर भी जो है आपको अपनी राय रखनी है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।